इस वक्त हम माना तूता में हैं और यहाँ पे काफी सारे शिक्षक हैं जो बीएड वाले हैं, वो लोग धरने पे बैठे हैं। धरने पे क्यों बैठे हैं, इसका कारण क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि कल छत्तीसगढ़ रायपुर विधानसभा में बजट पेश हुआ और बजट पेश होने के बाद जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये बजट सुशासन का बजट है, लेकिन आज माना तूता में यहाँ पे धरने में जो शिक्षक हैं वो क्यों बैठे हैं, ये सबसे बड़ा कारण। क्या 3000 जो कर्मचारी हैं जो बीएड के हैं वो नाखुश हैं? हम अभी जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि आखिर पूरा विषय क्या है। कल बजट पेश हुआ है और आज आप लोग धरने पे बैठे हैं, आखिर कारण क्या पूरा? सर, हम लोग को बजट से पहले ही हम लोग भी एक सहायक शिक्षक हैं और अपने समायोजन की मांग को लेकर के हम सरकार से उम्मीद कर रहे थे कि बजट सत्र में वो कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे, क्योंकि ऐसा था कि जैसा सूचना हमको प्राप्त की इस बजट में बिल्कुल सरकार कुछ न कुछ एक राशि हमको आवंटन करेगी। करीबन हमको बताया गया, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट यहाँ करते हैं, हर जगह कर रहे हैं, बड़ा बड़ा होर्डिंग में बताया गया कि 72,000 करोड़ और 7200 करोड़ के आसपास महतारी वंदन योजना दे सकती है, लेकिन हमको सरकार कुछ करोड़ रुपए 12 करोड़ के आसपास, जो कि 3000 लोगों के लिए एक फैमिली चल रही पूरी, करीबन अगर मैं बोलूं तो कि इस पे करीबन 21,000 लोग की फैमिली एक साथ जुड़ी हुई है, उनकी जीवन निर्वाह को छीन लिया गया है, जो कि सही कहीं न कहीं उचित नहीं है। क्योंकि अगर हमको रोजगार देती है, देने के बाद छीन लेती तो गलत बात है। तो अगर आप दे नहीं पा रहे हैं तो हमको छीनना उचित भी नहीं है और हमको समायोजन करना चाहिए। क्योंकि आपने आज की डेट में, कल जैसा आप बता रहे हैं, उन्होंने पूर्ण बजट पेश किया है और कहा जाता है कि आम बजट है। आम बजट मतलब ये किसी अधिकारी का नहीं है, ना कर्मचारी का नहीं, कि मंत्रियों का नहीं, ये उन लोगों का है जो जिन्होंने आपको वोट दिया, उनके लिए है ये बजट। ये आपका पैसा नहीं है, ना मेरा पैसा है, लेकिन वो उनका पैसा जो यहाँ मेहनत करते हैं, जो यहाँ मेहनत के दम पे मेरिट में आते हैं, जॉब नौकरी करते हैं, उनके लिए बजट लाना चाहिए। तो वो हमारे लिए कोई समायोजन के लिए कोई ऐसा प्रारूप अभी तक कोई प्रस्तुत नहीं किया सर। 3000 शिक्षकों की नौकरी दांव पे है और आप लोग ये जो होर्डिंग लेके आए हैं, सेवा सुरक्षा या इच्छा मित्र, क्या है? सर, हम लोग 1.5 साल हो गया हमें नौकरी करते हुए और सरकार से हर बार गए, हम लोग सरकार से विनती की कि सरकार हमारे लिए कोर्ट में जाए और हमारे लिए मांग रखे, क्योंकि हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम लोग नियमता आए हैं। तो सरकार से हम लोग बार बार यही मांग कर रहे थे उस समय, और जब हमें टर्मिनेशन मिल गया उसके बाद भी हम यही सरकार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है। तो सरकार हमें कहीं ना कहीं समायोजन करे, और हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है सर, कोई रास्ता ही नहीं बचा। सबका इससे जीवन यापन चल रहा था सर। हजारों लोग को अभी परेशानियां देख, किसी ने लोन लिया है, किसी ने शादी की है, किसी का अभी बेबी हुआ है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं फेस करने। अभी जैसे एक मैडम है, उनके पापा एडमिट है हॉस्पिटल में, उनको कैंसर है मेरे ख्याल से, अभी मुझे हम लोग को यही सुनने को है। तो ऐसे तमाम दिक्कतें हैं लोगों के पास सर, और सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचे और हमारे लिए समायोजन करे, क्योंकि हमारी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन विष्णुदेव सरकार का ये भी कहना है ये बजट जो है सुशासन का बजट है और आज आप लोग धरने पे हैं, तो आगे क्या योजना है आप लोगों की? सर, योजना यही है, सरकार से हमेशा हम लोग बार बार विनती करते आए हैं और आगे भी अपेक्षा यही करते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ तो सोचे, और सरकार से हम विनती ही कर सकते हैं कि हमें कहीं ना कहीं समायोजन करे। ठीक, मैं आपसे पूछूंगा, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त बीजेपी ने ये भी कहा था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो बहुत सारी मांगे को पूरे करेंगे, धरना स्थल में हम लोगों को बैठने नहीं देंगे, लेकिन आप लोग धरने पे हैं। सर, धरने पे इसलिए बैठना पड़ रहा है क्योंकि हमारी आजीविका छीन चुकी है, और जो सरकार से पहले जो विपक्ष में थे वो भी हमारे सपोर्ट में बोले थे। हमारी नियुक्ति से पहले माननीय ओपी चौधरी जी और अरुण साहु जी यही बोले थे और ट्वीट भी किए थे। हम चाह रहे हैं जो ट्वीट में बोले थे वो आज यहाँ पे बोले, ताकि हमारा आजीविका में हमको वापस मिल सके। इसलिए हमारे ये धरना कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। तो ये आप बैनर में भी यहाँ पे लिखे हैं कि सेवा सुरक्षा या इच्छा मित्र, मतलब कैसे देख रहे हैं? सर, ये इच्छा मृत्यु जैसा ही आप समझ लीजिए, क्योंकि जैसे मैं हूँ सर, मैं इस नौकरी पे बेस पे सर मैंने 18 लाख का लोन लिया है और इस लोन को चुकाने में आप मेरा असहमत हो सर। आप बताइए, मेरे लिए ये इच्छा मृत्यु जैसा ही है। तो मैं आज अपनी आजीविका नहीं चला पा रहा हूँ सर। मेरे लिए आज पॉकेट में 1 रुपए नहीं है कि मैं बैंक को लोन कैसे चुकाऊं। सरकार तो हमें निकाल दी है, लेकिन बैंक नहीं समझता आप नौकरी में है या नहीं।
वो मुझे पैसे तो देने ही पड़ेंगे सर। क्या कहेंगे साइंस एंड सरकार के पास आप, क्योंकि सरकार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की है और बीजेपी सुशासन की सरकार, ये कह रही है यार आप लोग धरने में, तो क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से हम अपील ही करेंगे सर। अभी इतने लगभग हम लोग हर विधायक, हर मंत्री के बंगले पे जा चुके, मिल भी चुके हैं, और ये 2 महीने नहीं, हम पिछले 8-10 महीनों से सबसे मिलके यही गुहार लगा रहे हैं सर। हमारी कोई गलती नहीं है, विधिवत नियम से हम लोग आए थे, बिल्कुल मेरिट में ला के नौकरी पाए सर। हमारी आजीविका सुरक्षित करें, हमें समायोजन करें। आप बोल रहे हैं कि आपने लोन भी लिया है, हो सकता है शायद आप लोग के साथ और भी काफी लोग हैं जिन्होंने लोन लिया होगा, जी, जिनकी आर्थिक स्थिति अब खराब हो रही है। जी सर। क्या सिर्फ मैं ही नहीं सर, मेरे कई ऐसे साथी हैं जो ना लोन लिए, बल्कि वो सरकारी नौकरी, रेलवे जैसे नौकरी छोड़ के आए हैं, और उनको वापस वो नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है हमारे लिए। नहीं, पूरे 3000 से जुड़े जो अन्य उनके परिवार है, 21 से 22 हजार लोग प्रभावित है। तो हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं सुशासन की सरकार है, और दूसरी ओर जो व्यापम से योग्य कैंडिडेट जो मेरिट होल्डर हैं, जो अपने लगभग जीवन का बहुत लंबा समय दे के आए हैं चयनित होकर के, उनके साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसमें कई लोग लोन ले चुके हैं। अब 1.5 साल जॉब हो गया, वो भी स्थायी नौकरी, उसके बाद आप उसको छीन लोगे। तो हमको तो बजट से ये उम्मीद नहीं थी, हमको उम्मीद था कि हमारे लिए सरकार कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन अब ठीक अब नहीं हुआ आप लोग के। अब हमारे लिए तो अभी कोई प्रावधान नहीं है, बट हम लोग फिर भी विनती करेंगे कि सुशासन की सरकार है और हम लोग योग्य कैंडिडेट हैं जो व्यापम से मेरिट में चयनित होके आए हैं, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ समायोजन जैसी व्यवस्था की जाए, ताकि ये आने वाले भविष्य को भी प्रेरणा मिले कि तैयारी करने से और सरकारी नौकरी लगने के बाद आपका जो जीवन है वो सुरक्षित हो जाता है। ये नहीं कि आपको रोड में लाके पटक दिया जाए। कहाँ से आए आप? मैं शक्ति से आया हूँ सर, यहाँ से लगभग 320 किलोमीटर दूर है, लेकिन वही आस लेके आए हैं कि कुछ ना कुछ व्यवस्था सरकार जो है हमारे लिए करेगी। मैं ये पूछना चाहूंगा कि सरकार से आप लोग अभी बात करेंगे, मुलाकात करेंगे उनसे अपने विषय को लेके, क्या आगे योजना है? बिल्कुल सर, हम लोग लगातार सरकार से बात करते आए हैं, और आगे भी हम लोग, जब तक हमारी जो मांग है वो सरकार पूरी तरीके से सुन नहीं लेती है और हमारा समायोजन नहीं कर लेती है, तब तक हम सरकार को एक पालक की भांति, जैसे बच्चे जो हैं जा करके अपनी बात रखते हैं, उनका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करते हैं, हम हर वो चीज करेंगे जिससे हमारे पालक जो सरकार है वो हमारे लिए समायोजन का रास्ता निकाल सके। कब तक आप लोग जाना चाहेंगे, जाके मुलाकात करके बात अपनी रखेंगे? सर, अगर हम देखें तो तिथिवार हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति जा करके, हमारे जो बीएड सहायक शिक्षक हैं उनमें से जा करके हर किसी न किसी मंत्री से लगातार मुलाकात कर ही रहे हैं। जी, लेकिन मैं एक सवाल और पूछता हूँ कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में इस माना तूता में काफी बार देखा गया था, जो उप मुख्यमंत्री हैं, विजय शर्मा हो, चाहे अरुण साय हो, चाहे वित्त मंत्री हो, ये सब लोग आके इस धरने पे आके बैठ के काफी सारे वादा करके गए थे। लेकिन अब देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार है, फिर भी आप लोग मतलब धरने पे बैठ रहे हैं, ये सबसे बड़ा विषय। सर, हमारे लिए भी सबसे बड़ा यही सोचने वाली बात थी कि हमने जो सरकार, पूर्ववर्ती सरकार को बदला था, वो इसी विश्वास से बदला था कि जो अभी नई जो सरकार बनेगी वो हम सारे युवाओं का और प्रदेश की जनता के साथ वो आ करके खड़े होंगे, जिस तरीके से वो विपक्ष में होकर के साथ देती थी। लेकिन वो हमारे लिए भी एक था सर कि हमारा भरोसा टूटा है। कहीं ना कहीं सरकार बनने के बाद आप लोग के ऊपर जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं दिखा। जी सर, हमें उम्मीद थी कि हमें इतना दिन तक तो बैठना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वित्त मंत्री खुद आईएएस रहे, उनको पता है कि किस तरीके से मेहनत करके नौकरी ली जाती है। हमें पूरा भरोसा था कि आज वो हमारी भी मेहनत को पहचानेंगे, समझेंगे और हमें जल्दी से जल्दी समायोजित करेंगे। लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है सर। उम्मीद है, मतलब जी, उम्मीद आप लोग को जो मांग है वो पूरा हो। जी, एक बार अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम अभिषेक दास महंत है सर, मैं कोरबा जिले से हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे मतलब जो छात्र हैं, जो पढ़ाते हैं और जो सबको मतलब ज्ञान देते हैं, आज वही धरने पे बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में बजट बनने के बावजूद भी यहाँ पे धरने पे क्यों बैठे हैं, ये छत्तीसगढ़ सरकार के लिए सबसे बड़ा विषय है।